नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहिनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा ये चली, सम्यक दर्शन से पहले 5 लब्धियां होती, क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। करण लब्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होना हो उसी को ये करण लब्धि होती है। करण माने परिणाम। तो यहाँ 3 प्रकार के करण परिणाम बताए थे, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। स्थूल रूप में इसमें परिणामों की विशुद्धता अनंत अनंत गुनी बढ़ती जाती है, जिसके कारण कुछ विशेष कार्य होते हैं। माने यहाँ तो परिणामों में विशुद्धि होती है, उधर ऑटोमेटिक कर्मों में भी खलबली मच जाती है, जिसके कारण जो मिथ्यात्व प्रकृति पड़ी है सत्ता में, ठीक है ना, उसका उपशम होने के लिए पूरी जो स्थितियां चाहिए, जो दशाएं चाहिए, वो तैयार हो जाती हैं। अब बात करते हैं अनिवृत्तिकरण परिणाम की। अ माने नहीं, निवृत्ति माने होता है भेद, विशेषपना, भेदपना। करण माने परिणाम, जिसमें पढ़ो पूनम, पढ़ोगी? पढ़िए। अनिवृत्तिकरण अ नहीं, निवृत्ति विशेषपना, करण जीव के परिणाम, जिसमें अनेक जीवों की अपेक्षा भी एक समय में एक समान ही परिणाम होते हैं, पृथक पृथक परिणाम नहीं होते हैं, वह अनिवृत्तिकरण है। यानी जो आगे समान पढ़ो। समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम समान होंगे, असमान नहीं होंगे। जैसे किसी मुनिराज को, या अभी जो सम्यक दर्शन के लिए प्रयासरत है, अभी अगर उसको अनिवृत्तिकरण में तीसरा समय हुआ, अन्य कोई भी जीव हो उसको अगर तीसरा समय हुआ है, तो उनके परिणामों में समानता पाई जाएगी तीसरे समय की। ऐसे अगर किसी को दूसरा समय हुआ, तो दूसरे समय वाले जितने भी जीव हैं जो अनिवृत्तिकरण के दूसरे समय में है, उनके परिणामों में समानता पाई जाएगी। तो नाना जीवों की अपेक्षा भी एक समय में एक समान ही परिणाम होते हैं। इसका मतलब उनके परिणामों में भेद नहीं होता। तो निवृत्ति माने होता है भेद, अ माने नहीं। जिनके परिणामों में भेद नहीं है वो अनिवृत्तिकरण है। पढ़िए। अपूर्वकरण का अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होने के बाद यह अनिवृत्तिकरण होता है। इसके परिणाम अपूर्वकरण से असंख्यात लोग गुणे हैं। यहाँ एक अनेक सभी जीवों की अपेक्षा एक समय में एक ही परिणाम होता है, अतः अंतर मुहूर्त के समय बराबर ही परिणाम होते हैं। सुनना जरा इसमें एक मिनट। पहले क्या था कि कोई जैसे दूसरे समय में है, तो किसी जीव का परिणाम 100 डिग्री का हो सकता है, किसी अन्य जीव का परिणाम 40 डिग्री का हो सकता है, किसी अन्य जीव का 30 डिग्री का हो सकता है। तो उसमें असंख्यातों भेद बनते थे एक परिणाम में भी। ठीक है, एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा अलग अलग परिणाम हो सकते थे, जिसके हिसाब से हम जघन्य और उत्कृष्ट बताते थे एक समय का। लेकिन अनिवृत्तिकरण में जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं बनेगा। ठीक है, एक समय में कोई भी जीव हो उसका एक ही परिणाम होगा। इसलिए अंतर मुहूर्त के जितने समय हैं उतने ही परिणाम बनेंगे, क्योंकि एक समय में परिणाम की वैरायटी अलग अलग नहीं है, एक ही है। पहले वालों में वैरायटी थी, इसलिए वहां उत्कृष्ट और जघन्य के भेद बनते थे। हाँ, इसमें
पढ़िए। इसमें त्रिकालवर्ती जीवों के प्रति समयवर्ती प्रत्येक परिणाम पूर्णतया समान होते हैं। यहाँ भी प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि होती है। गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, ये चारों आवश्यक होते हैं, परंतु इतना विशेष है कि यहाँ स्थिति खंडन आदि का प्रारंभ अपूर्वकरण की अपेक्षा पृथक प्रकार से होता है। इसके अंतिम समय में अनंतानुबंधी चौकड़ी और दर्शन मोहनीयत्रिक के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये सभी पूर्णतया उदय होने के अयोग्य होकर उपशमित होने से जीव तत्वात् श्रद्धानुरूप सम्यक्त्व को प्राप्त कर औपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। देखिए, जब ये अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय होता है तो वहां क्या, एक तो अनंतानुबंधी की चार कषाएं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और जो मोहनीय की तीन प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय की कौन कौन सी बताई थी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। उनके प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति, यहाँ लिखा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार प्रकार का बंध होता है ना। तो ये सभी पूर्णतया उदय होने के अयोग्य हो जाते हैं, यानी उपशमित हो जाते हैं। अब इनका उदय नहीं होगा। तो जब ये उपशमित हो जाते हैं, जब मोहनीय कर्म का मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, तो उस समय जीव को जो परिणाम होगा वो सम्यक दर्शन रूप परिणाम होगा। तो जीव के परिणाम को कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व, और वो जीव कहलाता है औपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, आगे पढ़िए। इसके प्रथम समय में स्थिति खंडन और अनुभाग कांडकोत्कर्ण घात के बिना ही पहले हुए गुण श्रेणी और गुण संक्रमण के प्रभाव से दर्शन मोहनीय द्रव्य के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व रूप तीन भेद हो जाते हैं। इस हाँ जी, प्रकार सुनिए। अनिवृत्ति किसके प्रथम समय में? जब अनिवृत्तिकरण के परिणामों में पहुंचता है ना जी, उसके प्रथम समय में ही, अभी स्थिति खंडन, अनुभाग, कांडकोत्करण घात किया ही नहीं, उसके पहले ही जो गुण श्रेणी, गुण संक्रमण होता है, उसके कारण जो दर्शन मोहनीय थी, जिसमें एक मिथ्यात्व प्रकृति थी, उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे तीन भेद हो जाते हैं। ठीक है, अनिवृत्तिकरण परिणाम में इस प्रकार अनिवृत्तिकरण के अंत में अब उसके पास इसलिए सात हो जाती हैं, चार अनंतानुबंधी की और मिथ्यात्व के टुकड़े होकर टोटल तीन हो गई। तो चार और तीन, सात प्रकृतियां हो जाती हैं। तो इन सात प्रकृतियों के उपशम से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को औपशमिक सम्यक तो हो जाता है। पढ़िए आगे। इन तीन कारणों में से करणों, अनिवृत्तिकरण का काल इन तीन करणों में से, करण है ना ये, करण इन परिणाम। तीन करणों में से अनिवृत्तिकरण का काल अल्प अंतर मुहूर्त प्रमाण है। हम्म उससे संख्यात गुना अपूर्वकरण का और उससे भी संख्यात गुना अधः प्रवृत्तिकरण का काल है। तीनों का पृथक पृथक और मिलकर भी अंतर मुहूर्त काल है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होने से यह सब व्यवस्था बन जाती है। देखिए, जो तीन करण परिणाम है, हर एक करण परिणाम का काल है अंतर मुहूर्त। लेकिन अंतर मुहूर्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अनिवृत्तिकरण का है काल, फिर उससे संख्यात गुना बड़ा, उसके पहले कौन सा आया था? अपूर्वकरण का। और अपूर्वकरण से संख्यात गुना अधिक काल किसका है? अधः प्रवृत्तकरण का। यानी पहले अधः प्रवृत्तकरण परिणाम हुआ, उसका काल ज्यादा, फिर उससे संख्यात गुनाहीन काल अधः प्रवृत्तकर अपूर्वकरण का, उससे संख्यात गुनाहीन अनिवृत्तिकरण का, यानी काल कम होता जा रहा है, टाइम। कहने को अंतर मूर्ति है तीनों अलग अलग, और मिलाकर भी अंतर मुहूर्त है।
क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिए कोई छोटा अंतर मुहूर्त, कोई बड़ा अंतर मुहूर्त। ठीक है, देखो जगन्य अंतर मुहूर्त होता है, एक आवली एक समय का सबसे छोटा अंतर मुहूर्त होता है। और सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त मैंने होता है 48 मिनट, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और उस मुहूर्त में से एक समय कम कर दो तो वो कहलाएगा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, यानी मुहूर्त के अंदर अंदर। तो जगन्य कितना हुआ? एक आवली एक समय जगन्य अंतर मुहूर्त। ठीक है, अब उसके सबसे उत्कृष्ट कौन सा हो गया? 48 मिनट में एक समय कम। इसके बीच में असंख्यातों भेद बनते हैं, जगन्य वाले में एक समय और जोड़ दें वो भी अंतर मुहूर्त है, जगन्य वाले में 2 समय जोड़ दें वो भी अंतर मुहूर्त है। तो वो मध्यम अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कोई लखपति है तो 1 लाख वाला भी लखपति है, जिसके पास 1 लाख 1 रुपए है वो भी लखपति है, जिसके पास 1.5 लाख है वो भी लखपति है, जिसके पास 99,99,99,999 है वो भी लखपति है। कहने को तो सब लखपति हैं, लेकिन लखपति के भी कितने भेद हो सकते हैं। ऐसे काल अंतर मुहूर्त है, लेकिन वो अंतर मुहूर्त काल भी असंख्यात प्रकार का होता है। इसलिए व्यवस्था बन जाती है कि तीनों करण परिणाम अपने अपने में अंतर अंतर मुहूर्त काल के हैं, और तीनों का मिलाकर भी अंतर मुहूर्त ही है। ठीक है, आगे पढ़िए। औपशमिक सम्यक्त्व का अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होते होते नियम से इन 7 में से किसी एक का उदय हो जाता है। अब ये उनमें समझा रहे हैं, अब ये समझा रहे हैं कि ये प्रकृतियां उपशमित हो गई, तो आपको औपशमिक सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन कितनी देर रहेगा? अंतर मुहूर्त। औपशमिक सम्यक दर्शन रहने का काल कितना है? अंतर मुहूर्त काल। अब अंतर मुहूर्त के बाद क्या होगा कि देखो, उसका अंतर मुहूर्त काल व्यतीत होते होते नियम से जो 7 प्रकृतियां उपशमित की थी उनमें से किसी एक का उदय हो जाएगा। ठीक है, अब वो बताएंगे कि अगर इसका उदय हो तो क्या होगा, इसका उदय हो तो क्या होगा। पढ़िए। उनमें से सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाने पर औपशमिक सम्यक्त्व छूटकर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाने पर मिश्र नामक तीसरा गुणस्थान हो जाता है। मिथ्यात्व का उदय होने पर विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्यात्व हो जाता है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहते अनंतानुबंधी चौकड़ी में से किसी एक कषाय का उदय होने पर सम्यक्त्व की विराधना हो सासादन नामक दूसरा गुणस्थान हो जाता है। हाँ जी, अब ये सुनिए, इन्होंने 4 दशाएं बताई कि औपशमिक सम्यक्त्व का जब काल पूरा हुआ तो कौन कौन सी 4 सिचुएशन बन सकती हैं। पहले तो आप 14 गुण स्थानों में से 4 गुण स्थानों के नाम याद कर लो। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा है सासादन गुण स्थान, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, उसी को मिश्र गुण स्थान भी कहते हैं, चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि। जिसको औपशमिक सम्यक्त हुआ वो कौन से गुण स्थान में आ जाता है? एकदम पहले से शैप्समिक सम्यक। गुण स्थान का नाम बताओ। तीसरा। नहीं नहीं, प्रश्न दोबारा सुनिए। कोई मिथ्या दृष्टि था, अब उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो वो कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में आ गया औपशमिक सम्यक तो होने पर? चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि का गुण स्थान मिथ्या दृष्टि को जब सम्यक दर्शन होता है तो चौथा गुण स्थान होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ नया विषय है ये गुण स्थानों वाला, तो थोड़ा थोड़ा समझिए। अभी 4 गुण स्थान यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब क्या हुआ
अब ये चौथा गुण स्थान है, औपशमिक सम्यक्त्व का काल है। अब इसका अंतर्मूर्त काल जब बीत जाए तो ऐसा हो सकता है जो 7 प्रकृतियां औपशमिक की थी उसमें से सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाए। बाकी सबका तो उपशम है, लेकिन सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाए तब वो हो जाता है छायोपशमिक सम्यक्त्व। क्या हो जाता है? छायोपशमिक सम्यक। छायोपशमिक सम्यक्त्व। गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा। बताइए कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? चौथा ही हो रहेगा। पांचवा। चौथा ही रहेगा, अच्छा। क्योंकि देखो सम्यक दर्शन हुआ है ना, संयम तो नहीं हुआ अभी, देश संयम भी नहीं हुआ। बस इतना है कि औपशमिक सम्यक तो हटकर छायोपशमिक सम्यक हो गया, रहा तो सम्यक दृष्टि। गुण स्थान तो चौथे का चौथा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब अगर उसके माने औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा होते होते अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता, तो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता, बाकी किसी का नहीं, तो तीसरे गुण स्थान में चला जाता। उसका नाम भी सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है, उसी को मिश्र गुण स्थान भी कहते हैं, ठीक है। और एक स्टेज क्या बन सकती थी कि औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा होते होते अगर उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो कौन से गुण स्थान में जाएगा? पहले में। पहले में। फिर तो पहले में ही आ जाएगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसके अनंतानुबंधी कषाय में से जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो इसको होगा दूसरा गुण स्थान। दूसरा दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन सम्यक्त्व। क्या नाम है गुण स्थान का? सासादन सम्यक्त्व। ये 4 गुण स्थानों का मैं कल पूछूंगा आपसे दोबारा कि कैसे जीव पहले से चौथे में जाता है, फिर कैसे चौथे में ही रहे तो छायोपशमिक सम्यक्त्व रूप कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है सासादन में। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे गुण स्थान में, मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान में, अथवा देखो औपशमिक सम्यक्त्व से सीधा छायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। छायिक सम्यक्त्व जब भी होगा छायोपशमिक सम्यक्त्व से छायिक सम्यक्त्व होता है। हाँ चलिए, बाकी बातें आगे आएगी फिर बताएंगे। चलिए यहां से पढ़िए। जिस जीव ने अनादि से कभी सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया है वह अनादि मिथ्या दृष्टि है, तथा सम्यक्त्वी होने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया है वह सादी मिथ्या दृष्टि है। इनमें से किसी को भी चारों गतियों में से कहीं भी औपशमिक सम्यक्त्व होने के बाद उसके ये 4 मार्ग हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहनीय अखंड होने से उसे सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि के सातों की सत्ता होने से वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी प्रकट कर सकता है। क्षायिक सम्यक्त्व सदैव मनुष्य की पुरुष पर्याय में केवली या श्रुत केवली के निकट क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही प्रकट करता है। जी, अब ये बताइए, आपको ये समझ में आ गया अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि? अनादि माने जिसको आज तक कभी सम्यक तो नहीं हुआ वो अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसको सम्यक तो हुआ था लेकिन छूट गया फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि हो गया तो वो कहलाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास सत्ता में दर्शन मोहनीय की सिर्फ एक प्रकृति की सत्ता होती है, मिथ्यात्व की। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है उसके पास उसकी तीनों प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है, क्योंकि जो पहले उसको सम्यक्त्व हुआ उसके पहले अनिवृत्तिकरण के परिणामों में उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए थे।
तो उसकी सत्ता में चूंकि सम्यक तो प्रकृति भी है, तो उसको सीधा छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। किसको? सादी मिथ्या दृष्टि को। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन का ही नियम है। ठीक है। और जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो औपशमिक सम्यक दर्शन भी कर सकता है, वो सीधा छायोपशमिक सम्यक भी प्रकट कर सकता है। और जो छायिक सम्यक तो है वो छायोपशमिक सम्यक तो वाले को ही प्राप्त होता है, लेकिन होगा पुरुष की पर्याय में, मनुष्य गति में, और केवली अश्रुत केवली के निकट। केवली माने केवल ज्ञानी भगवान, श्रुत केवली जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं जैसे गणधर आदि, उनके निकट ही वो छायिक सम्यक्त्व का कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है। पढ़िए थोड़ा सा और। भैया इस बात का वैसे कोमट कोई तरीका हमें पता चल सकता है कि हमें कभी सम्यक हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा हम पता इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि देखो, जो होकर छूट गया आज तो उसका कोई चिन्ह दिखेगा ही नहीं। जो होकर छूट गया उसका कोई ऐसा चिन्ह तो आज नजर आएगा नहीं कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि होकर छूट गया है। और फिर जब बहुत काल हो जाता है तो उस जीव की दशा तो बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, ग्रहित मिथ्यात्व भी ग्रहण कर लेता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है। त्रिपृष्ठ नारायण जब बने थे भगवान महावीर, तो वो तभी उन्हें नारायण का पद मिला जब पहले सम्यक दर्शन हुआ होगा, क्योंकि ये पद सम्यक दृष्टियों को ही मिलते हैं। लेकिन सम्यक तो छूट गया तो उसके बाद वो कितनी कितनी खोटी खोटी पर्यायों में भी गए, फिर पुनः सिंह की पर्याय में हुआ। ठीक है ना। तो बीच बीच में माने छूटता भी है, होता भी ठीक है है, भैया। अनेक पर्याय धारण करते हैं। उसका कथानक कहते नहीं है पुराणों में, वो तो आपको बता देते हैं। सिर्फ जो प्रयोजन भूत भव हैं उन्हीं का वर्णन किया जाता है। बीच में अनेक अनेक बार कितनी कितनी गतियों में गया जी। तो होकर छूट गया तो भी उससे कोई महानता नहीं है, काम तो वही करना पड़ेगा, विधि तो वही है, चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो चाहे सादी मिथ्या दृष्टि हो, पुरुषार्थ तो वही है। ठीक है ना। काम तो सबको वही और करना भैया है। ऐसे कहते हैं कि जो एक बार इस रस को पी लेता है या जो इसको हम्म। चख लेता है स्वाद को, तो हम्म। फिर तो बार बार ही शोर लपकता है, तो फिर लेकिन वो उसको ध्यान दोबारा इस उसको काल तक कैसे हो उसको जाता ध्यान है? में रहे तब ना। जब वो तो तब की बात है जब उसको उसका संस्कार हो, उसके धारणा ज्ञान में हो। जब धारणा ज्ञान में ही नहीं है तो फिर कहाँ से उसको, होश में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो तो उसके लिए है। जैसे अभी आपने इस पर्याय में आत्मानुभव किया और आप बाहर आ गए उपयोग से, अब आपके ख्याल में है तो आपको एक झटपटाहट रहेगी कि फिर से मैं अपना वो शांत रस का आस्वादन करूं, क्योंकि आपके धारणा ज्ञान में बराबर बना हुआ है। लेकिन अगर बहुत समय गुजर जाए और आपके धारणा ज्ञान में भी वो बात ना रहे तो फिर तो वो बात ही नहीं संभव। फिर आपको पता ही नहीं है कुछ भी, भूल गए आप। ये तो एक शिक्षा की भांति है। जैसे कि शिक्षा किसी की सुनी, उपदेश सुना तो 2 दिन आपको खुमारी रहती है। जैसे बच्चे को लेक्चर पिलाओ अच्छे से कि बेटा पढ़ाई के बिना भविष्य खराब है, ये है वो है, तो उसको 1-2 दिन उसका संस्कार रहता है। तब उसको लगन लगती है कि हाँ मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं ऐसे बैठ के पढ़ूंगा, मैं ये बुक खत्म कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन समय गुजरते गुजरते वो सब भूल जाता है ना। फिर उसको वैसी झटपटाहट भी नहीं रहती। तो वो झटपटाहट तब रहेगी जब उसका संस्कार निरंतर बना रहे। लेकिन बहुत काल गुजरने पर संस्कार भी छूट जाता है। जी भैया। हाँ, पढ़िएगा। गोम्मट सारजी जीव कांड के 17वें सम्यक्त मार्गना अधिकार में क्षायिक सम्यक्त संबंधी कुछ विशेष उल्लेख इस प्रकार है। करण लब्धि रूप परिणामों के बल से 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर तत्वार्थों का अति निर्मल श्रद्धान होना क्षायिक सम्यक्त्व है। अपने प्रतिपक्षी कर्मों के नाश में प्रकट हुआ आत्मा का यह गुण कभी भी नष्ट नहीं होने से नित्य है। इससे प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा होते रहने के कारण यह कर्म क्षय का हेतु है। इस सम्यक्त्व के प्रभाव से उसी भव से भी मोक्ष हो जाता है।
यदि पहले नरक या देव आयु का बंध हो गया हो तो तीसरे भव में, तथा तिर्यंच या मनुष्य आयु का बंध हो गया हो तो चौथे भव में नियम से सिद्ध पद प्राप्त करता है, क्योंकि इनका बंध होने पर वह नियम से भोग भूमि में जन्म लेता है, वहां से देव और उसके बाद ही कर्म भूमिज मनुष्य होकर सिद्ध होता है। इससे अधिक यह संसार में नहीं रहता है। जी देखिए, ये अति निर्मल होता है क्षयिक सम्यक्त्व, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मों के नाश से प्रकट हुआ, और ये नित्य है। एक बार उत्पन्न होने के बाद क्षयिक सम्यक्त्व का कभी भी अभाव नहीं होता। ये इससे प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है, इसलिए कर्म क्षय का हेतु है, और इससे उसी भव में मोक्ष जा सकता है जी। क्षयिक सम्यक्त्व से उसी भव से भी मोक्ष हो जाता है। लेकिन अगर उसने पहले नरक या देव आयु बांध ली, तब तो उसे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। और देव आयु बांध ली तो देवगति में जाएगा, लेकिन वैमानिकों में जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा उसको मोक्ष जाने में, जल्दी से जल्दी अगर जाए तो? यदि पहले नरक या देव आयु का बंध हो गया हो तो तीसरे भव में। तीसरा भव कैसे? देखो, यहाँ से भोग मरकर, भूमि में जाएगा, भोग नहीं भूमि नहीं में जाएगा। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, नरक या देव आयु वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो या तो नरक में जाएगा या देव में जाएगा, ये वाली लाइन है। नरक में जाएगा या देव में जाएगा, ठीक है। दूसरा भव हो गया नरक या देव का। नरक से निकलेगा, मनुष्य बनेगा यहाँ, मनुष्य। या देव से आएगा तो मनुष्य बनेगा, वो तीसरा भव हो गया। तो उस भव में मोक्ष चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पहले मनुष्य आयु बांध ली हो या तिर्यंच आयु बांध ली हो, तो वो कहाँ जाएगा? सम्यक दृष्टि भोग भूमि का बनेगा, भोग भूमि में जाएगा। और भोग भूमि वाले जीव नियम से मरकर, भोग भूमि के जीव नियम से मरकर कहाँ जाते हैं, कौन बताएगा? स्वर्ग स्वर्ग में। जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नियम नहीं है। ये तो वैमानिक में जाएगा, लेकिन भोग भूमि के सभी जीव वैमानिक में जाते हों ऐसा नियम नहीं है। वहां जो सम्यक दृष्टि हैं वो वैमानिक देवों में जाएंगे, और जो मिथ्या दृष्टि हैं वो भवनत्रिक में जाएंगे। ठीक है, भवंतरिक में जाएगा। क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप सुनेंगे तो धीरे धीरे याद रह जाएंगे आपको, है। और देखो, भोग भूमिया जीव जो होते हैं वो असंयमी होते हैं। क्या होते हैं? असंयमी। संयमी। नाम ही उसका भोग भूमि है, तो भोगों में ही काल गुजरता है, लेकिन भोगी होने पर भी पापी नहीं है। समझना ये बात। भोग भूमि के जीव, नाम ही उसका भोग भूमि है, तो भोगी तो हैं। भोगी होने के बावजूद भी देखो स्वर्ग में जा रहे हैं। तो आपको प्रश्न होना चाहिए, हो गया तो पर पापी। है ना, कि ऐसा क्यों कि स्वर्ग में जा रहे हैं? क्योंकि कषाय की मंदता है। भोगों को भोगते तो हैं, लेकिन झपट्टे नहीं मारते। हम लोगों के पास भोग तो नहीं है, लेकिन आसक्ति ऐसी है, लूट लो झपट लो। क्यों? कहीं छूट ना जाए। हम जोड़ने के चक्कर में रहते हैं, उन्हें कोई जोड़ने की आकुलता नहीं है। जितना चाहिए उतना लिया, कल्प वृक्ष है। लेकिन हमें जिंदगी में खाया ना जाए उतना थाली में ले लेंगे, फिर चाहे झूठा छोड़ना पड़े, है। इतनी संपत्ति, इतना मकान, दुकान, घर, कपड़े भोगे नहीं जा सकते, लेकिन आसक्ति कितनी है ये देखो आप। तो ये जीव को उसके कारण परिणामों में निरंतर विकल्प, ठीक है ना, आरंभी, परिग्रह, ऐसे परिणामों की कलुषता बनी रहती है। इसलिए भोगी जीव दुर्गति में जाता है। लेकिन भोग भूमि के जीवों की सहजता में मंद कषाय होती है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज को जोड़ने की
परिग्रह जुटाने की, आरंभी आदि क्रियाओं को करने की कोई आकुलता नहीं रहती। इसलिए वहां का ऐसे ही नियोग समझना कि सहज में वातावरण भी वैसा, निमित्त भी वैसा, उसके परिणामों की योग्यता भी ऐसी कि मंद कषाय रूप परिणमित होते हैं, जिसके कारण वे मरकर देवगति में ही जाते हैं। ठीक है। और असंयमी है, संयमी नहीं है। ठीक है। तो शायद स्वर्गों में भी शायद वो दूसरे स्वर्ग तक ही जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, मुझे पक्का ख्याल में नहीं है। ठीक है। तो और देख के बताएंगे। भैया मुझे एक पूछना था कुछ। हाँ पूछिए। जैसे आपने बताया कि भाई वो ज्यादा भोगों में झपट्टे नहीं मारते और शांत रूप से रह के भोग भोगते हैं। हम्म तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे यहाँ भी जो हम, जैसे मान लो हम जैसे लोग हैं, तो हम लोग कहाँ खाने पीने पे ऐसे झपट्टे मारते हैं, शांति से खाना खाते हैं। तो फिर तो अमीर जो हो गए वो शांति से रहेंगे, वो तो भोग भी भोगते हाँ रहेंगे और उन्हें पाप भी नहीं देखो, बंधेगा। ये और तो जिसके आप, पास कुछ नहीं है, ऐसा है ना, ये तो आप कह रहे हो, ये तो आप कह रहे हो। मैंने तो देखा है कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको आसक्ति ज्यादा है। वो ज्यादा चीजों को जोड़ के इकट्ठा रखना चाहते हैं, अधिक से अधिक जुटाना चाहते हैं। मैंने तो सब्जी वालों के पास ज्यादा बहस करते हुए, जो अमीर अमीर घरों की आंटियां हैं, उन्हीं को ज्यादा बहस करते हुए देखा सब्जी वालों से भी। जो मध्यम वर्गीय है वो फिर भी उतनी ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उस पर पैसा कम है। लेकिन जिस पे पैसा बहुत ज्यादा है उसकी आसक्ति बहुत है जुटाने की। तो हम किसी एक दो से निर्णय नहीं ले सकते, हम अपने आप को देख के निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जगत में अगर आप थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ही देखो, जैसे टाटा बिरला है, चलो टाटा बिरला तो फिर भी सज्जन आदमी है, जैसे अंबानी है। अब उन लोगों को देखो, वो कितना काम करते हैं, उनको खाने का भी टाइम नहीं है। वो चलते हैं तो उनके सेक्रेटरी या पीए कहते हैं उनके मुंह में, फटाफट चलते चलते उनको नाश्ता कराते हैं, जो जो चीजें हैं। तो आप ये सोचो, ये कितनी भयंकर तीव्र आसक्ति होगी उसको कि मुझे दुनिया में नंबर 1 पर आना है, एक एक चीज को बटोर लूं। तो अगर हम गहराई से विचार करेंगे, तो जितना जितना ये जीव को सामग्री की प्राप्ति होती है, उतना उतना उसकी जो विषय के प्रति जो इच्छा है वो बढ़ती चली जाती है। तो वो तो देखो परिणामों का फल लगेगा, जिसको नहीं है तो उसकी दुर्गति भी नहीं होगी। लेकिन जिसको भीतर में आसक्ति है, देखो अपने घर में तो आसक्ति कहाँ दिखेगी, अपना घर है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे। लेकिन आप अपने घर में नहीं है, मान लीजिए शिविर में गए हैं कहीं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अब वहां लाइन में लग के रोटी लेनी पड़ती है। तो आपको पता है कि मैं 2 खा पाऊंगा, फिर भी वो बड़ी मारा मारी चल रही है ना रोटी में, कि बड़ी मुश्किलों से मिलती है। तो वहां ये जीव सोचता है 3 रख लो, ठीक है, लड्डू नहीं मिल रहे तो लड्डू ले लो। तो आप देखना जाके शिविरों में, वहां सारे सेठिया लोग होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, और वही झपट्टे मारते फिरते हैं। समझ में आया? और फिर झूठा छोड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ये देखो, खाया नहीं जाना, लेकिन आसक्ति कितनी है। तो वो तो जब हमें निमित्त मिलता है तब उस बात का पता लगता है। तो जिसके जीवन में नहीं मिलता, पुण्य का उदय चलता रहता है इस तरह का कि उसको अवकाश नहीं मिलता कषाय का, तीव्रता का। तो आप ऐसे ही समझ लो, भोग भूमि में भी वो उसके उदय भी ऐसा ही है कि उसकी बाहर की व्यवस्था ऐसी अनुकूल है कि उसको ऐसा तीव्र कषाय का कोई चांस ही नहीं आता। ठीक है ना? तो यही तो कह रही हूँ, ये तो विशेष सर्कल हो गया। मतलब जब हाँ भाई वो तो शांत है तो वो शांति शांत होते जाएंगे, और जो हाँ। जिसके पास नहीं है वो अशांत शांत होता तो जाएगा। उसमें तो ऐसा है ये ना, तो ये तो हम निमित्त की तरफ से देख रहे हैं, हम तो निमित्त की तरफ से देख रहे हैं। उस समय उसके परिणामों में भी तो मंदता है। वो तो आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ उसके परिणामों में भी मंदता है तो उसका उदय भी अच्छा है। लेकिन कई बार आपको ऐसे बनाव भी दिखेंगे कि जिसके बाहर में अनुकूलता है सब चीजों की, फिर भी वो हैरान परेशान दिखाई दिखाई दे जाएंगे आपको। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके बाहर में बड़ी प्रतिकूलताएं हैं और फिर भी शांत है।
तो एक्सेप्शन भी है, क्योंकि सर्वथा तो नहीं कह सकते, अपवाद भी हैं। लेकिन मुख्यपन है, बात तो यही है कि अपनी परिणति में जितनी तीव्र आसक्ति है उतनी बेचैनी है, और जितनी बेचैनी है उसके कारण दुख है, दुर्गति है। ठीक है ना? हमें जो प्राप्त सामग्री मिली, आप इसमें शांत रहो, निराकुलता से इसका माने आनंद लो, आप नरक में नहीं जाओगे। चक्रवर्ती इतने भोग भोगता है, ठीक है, लेकिन वो नरक में नहीं जाता। नरक में कौन जाता है? देखो, ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती नरक में नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन कौन हाँ गए चक्रवर्ती हैं ना, जाएगा? अपने शुभम चक्रवर्ती भी तो गए हैं। हाँ, तो अब क्या है कि नरक किस कारण होता है? भोगों को भोगने से नरक नहीं होता। एक जगह पढ़ने अति में आया था, आसक्ति पूर्वक। शायद सुदृष्टि तरंगिणी में, कि माने आरंभ करने से, भोगों को भोगने से नरक नहीं होता। हम्म, तो नरक किस कारण होता है? कि जो, अति दृढ़ता है। हाँ, जो आपका धर्म का काल था उसको भी भोगों में लगा दे। हाँ, समझ में? जैसे मानो आपका जो खाने का समय, आप तब खाओ, आपका जो जिस समय का काम है वो करो, लेकिन आपको इतनी आसक्ति कि आप मंदिर के काल को छोड़कर भी अपने विषय भोगों में लग रहे हो, उसके फल में जीव नरक जाता है। ऐसा मेरे पढ़ने में आया था, मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं, शायद सुदृष्टि तरंगिणी में था, और ये बहुत अच्छा प्रकरण लगा। बीज राग फल भोग वे, जो किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख भरे, धर्म विसारे नाही। और जो बीज का ही भक्षण कर लेता है वो किसान भूखा मरता है। ठीक है, जो गेहूं उसने उगाया उसको खाने से वो दरिद्र नहीं होता, लेकिन जो बीज को भी खा जाता है वो दरिद्र होता है। तो आपको पुण्य के उदय में जो भोग प्राप्त हुए, उन भोगों के भोगने से नरक नहीं होता, लेकिन वो उन भोगों में इतना गाफिल हो गया कि जिस धर्म के फल में, जिस पुण्य भाव के फल में ये सब सामग्री मिली थी, वो उस पुण्य को भी खा गया पापों में लगकर, तो फिर वो नरक जाएगा। समझ में आया? तो हम कोई प्रेरणा नहीं हाँ दे रहे भैया। कि आप भोग भोगो और सुबह शाम मंदिर हो आओ, ऐसा लेना हो ऐसा भी लो आप सही आप कहा। देखो, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माहि। ठीक है, उसी प्रकार चक्री भी अपने राज सुख को भरता है, लेकिन धर्म को नहीं भूलता। आप धर्म को नहीं भूलेंगे तो कभी नरक नहीं जा सकते, और धर्म आपके जीवन में आएगा तो आपको भोगों की असारता समझ में आएगी। और सच्चा भोग तो ज्ञानियों को होता है। अज्ञानी माने आत्मा का भोग तो उसको है ही नहीं, विषय का भी सही भोग नहीं है, वो भी ज्ञानी लेना जानता है। अज्ञानी तो उसे कितना ही मिल जाए फिर भी परेशान, हैरान, दुखी। और ज्ञानी संतोष को धारण करता है, तो उसे दो रूखी रोटी में भी मजा आता है। आपके सामने 36 व्यंजन लग जाए, लेकिन आसक्ति बहुत है, तो उसमें भी माने आपके बच्चों को सुलभता में मिल जाती है चीज, तो फिर भी उनका मुंह सड़ा रहता है, दुखी रहते हैं, आप कितने ही अच्छा बना लो। और जिन्हें नसीब नहीं होता, उन्हें मिल जाए तो उसमें राजी होकर हर्षित होते हैं। तो ये तो जीव के अपने परिणामों के ऊपर है। शेष चर्चा अब इसकी कल करेंगे, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो।